दोस्तों, हमारे जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं? हमारे शरीर को बीमारियां क्यों लगती हैं? कहाँ से आते हैं ये रोग? हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमें कोई भी बीमारी ना हो, सारी उम्र कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर ये बीमारियां आ ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी। बहुत सारे कारण हैं बीमारियां आने के। हम तो सिर्फ खान पान को ही मुख्य मानते हैं कि हमारा जो खान पान है आज के समय में गलत हो चुका है, वो पूर्ण नहीं है और उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां लगती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये बीमारियां कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, हमारी जो सोच है, हमारी जो नकारात्मक सोच है, वो बीमारियों को हमारे करीब लेकर आती है। हर वक्त बीमारी के बारे में सोचना, हर वक्त बीमारी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ बीमारी को अट्रैक्ट करना, ये सोचना कि आने वाले समय में मुझे बहुत बड़ा भयंकर रोग हो जाएगा, और बार बार ये सोचना और अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना लोगों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, ये भी एक कारण है हमारी नकारात्मक सोच। ठीक है, मानते हैं कि हमें बीमारी लग चुकी है, तो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत क्यों की जाए? ठीक है, रोग है, लग गया है, तो क्यों उसके बारे में हम नकारात्मक बातें बोलें? क्यों हम अपने साथ, पड़ोसियों के साथ बैठ के इस पर चर्चा करें, इस पर एक डिबेट करें? क्यों हम बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? तो जाने अनजाने में हम बीमारी को बुला रहे हैं, नकारात्मक बोल बोल के, नकारात्मक सोच करके। बीमारी है, मानते हैं बीमारी है, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर हमें कोई रोग लग चुका है, उसे हम ठीक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अच्छा सोचें, अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचें। यह सोचें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो चुका है, मैं हेल्दी हो चुका हूँ। अपनी बीमारी को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। यह सोचें कि मेरी बीमारी ठीक हो चुकी, और बीमारी शब्द का प्रयोग भी ना करें। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। जब भी हमें ये लगे कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, हमें अपनी बीमारी की याद आए, तो तुरंत उस वक्त सोचें कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। थैंक यू परमात्मा, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। इसको बार बार बोलिए, बार बार महसूस कीजिए। अपने अंदर एक अच्छी छवि बनाइए, अपने दिमाग के अंदर अपने शरीर के बारे में एक अच्छी छवि बनाइए। बार बार सोचिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। भले ही वो कितना भी बड़ा रोग हो, बार बार यही सोचिए और अंदर से महसूस कीजिए। सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ, सोचिए कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है और मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू के साथ बोलिए, थैंक यू गॉड आई एम हेल्दी, थैंक यू गॉड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ एक अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रति एक अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बार बार जब हम ये अभ्यास करेंगे, बार बार जब हम बोलेंगे और फील करेंगे, तो देखना ये बीमारी हमारे शरीर से, हमारे शरीर से दूर भाग जाएगी और एक दिन
हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने इस तरह का प्रयोग करके, इस तरह का बोल करके, इस तरह से पॉजिटिव सोच करके, फील करके, अच्छा फील करके ही अपनी बीमारियों को शरीर से भगा दिया है। तो कभी भी बीमारी को अट्रैक्ट नहीं करना है, बीमारी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बीमारी शब्द को भी अपने मुख से नहीं बोलना है। तो जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे, लगातार करेंगे, करते रहेंगे, तो ऐसे हालात वो भगवान, वो यूनिवर्स हमारे सामने पेश करेगा कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम बार बार शुभ बोलेंगे, बार बार अच्छा बोलेंगे, तो हो सकता है आपको कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए, एक हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है कोई आपको अच्छा नेचुरल डाइट मिल जाए जिसकी वजह से आप स्वस्थ हो जाएं और आपका रोग सदा के लिए ठीक हो जाए। तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। कभी नहीं बोलना है मैं बीमार हूँ, कभी नहीं सोचना है, ना महसूस करना है। नेगेटिव तो अपनी लाइफ से हटा ही देना है। नेगेटिव जैसे ही आया उसको तुरंत पॉजिटिव कर देना है। ऐसे लगा, आपने मान लो कुछ सोचा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसको एकदम से पॉजिटिव कर देना, मैं स्वस्थ हूँ। तो नेगेटिव अपने शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं लाना है। जाने अनजाने में हम बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बीमारियां हमारे करीब आती हैं। आज जो भी कुछ हैं हम अपने जीवन में, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी हमने अट्रैक्ट किया होता है अपनी तरफ, जाने अनजाने में, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज जो कुछ भी हैं हम अपने कारण ही हैं। आज हम अमीर हैं तो अपने कारण, क्योंकि आपने अमीरी को अट्रैक्ट किया जाने अनजाने में। अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसे के बारे में हमारी नेगेटिव सोच है, हम पैसे के बारे में बुरा सोचते हैं, पैसे के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते हैं, इसलिए पैसा हमारे जीवन से दूर चला जाता है। और जो लोग आज अमीर हैं, इस दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो पैसे को प्यार करते हैं, पैसे से मोहब्बत करते हैं, पैसे के बारे में अच्छा करते हैं, चैरिटी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में वो पैसा दुगना तिगुना होकर वापस आ जाता है। तो आज अगर हम रोगी बने बैठे हैं, अगर आज हम बीमार बने बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी हमने उस रोगी शरीर को, उस बीमारी को कभी ना कभी अट्रैक्ट किया हुआ है। इसीलिए बीमारी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करना है। हमें जो जीवन में चाहिए वो ही हमने अट्रैक्ट करना है। जो जीवन में हमें चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छी कार चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी पत्नी चाहिए, हमें अच्छे बच्चे चाहिए, हमें एक बहुत बड़ा विशाल घर चाहिए, हमें एक अच्छा हैप्पी लाइफ चाहिए, हमें विदेशों की सैरें चाहिए, तो उसके बारे में वही सोचना है, बार बार सोचना है, बार बार महसूस करना है। तो वही चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू होंगी और हमारे जीवन में वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम। तो अच्छा सोचिए और अमीर बनिए। अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचिए और स्वस्थ रहिए। तो जाने अनजाने में हम बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं, तो बीमारी को अट्रैक्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, बीमारी आ चुकी है तो हमेशा अपने मुख से अच्छे शब्द निकालने, अच्छे शब्द। थैंक यू गॉड, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। थैंक यू बोलना है। कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। नकारात्मक शब्द, नकारात्मक विचार अपने शरीर के अंदर नहीं लाने हैं, उसको भगा देना है। मेरे जीवन में न्यू डाइट सिस्टम कैसे आया? तो मैंने भी तो कभी ना कभी इस तरह के सिस्टम को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैं तो बचपन से यही सोचता हूँ कि मेरे को कोई ऐसा सिस्टम मिल चुका है, ऐसा कोई डाइट मिल चुका है जिसकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। तो न्यू डाइट सिस्टम में आने से पहले मैं बहुत सारे इस तरह के विचार सोचता था, महसूस करता था, और आज न्यू डाइट सिस्टम मेरे सामने है। न्यू डाइट सिस्टम ने मेरी माताजी को स्वस्थ किया है। न्यू डाइट सिस्टम से हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो अट्रैक्ट, आज आप अट्रैक्ट करोगे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी वर्षों बाद भी मिल सकता है। इसलिए जो भी चीज़ें आकर्षित करनी है, अच्छी चीज़ें आकर्षित करनी है, क्योंकि हमें अपने जीवन में सब अच्छा चाहिए, तो अच्छा सोचो ना।
नेगेटिव सोचने से हमारे जीवन में नेगेटिव होता है, तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचें ताकि हमारे जीवन में अच्छा ही हो। इसीलिए कोई भी रोग लग गया, कोई परेशानी आ गई, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग ही करना है, इसका अभ्यास करना है। और आप देखना, इस तरह से करने से बीमारी तो जाएगी ही जाएगी हमारे शरीर से, और हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। जीवन जीने का सच में आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा इस ज़िंदगी को जीने का। इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपसे यही बात की कि हमें अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी चाहिए, हमें जाने अनजाने में नकारात्मक चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। और बीमारी के बारे में मैंने आपसे ये डिस्कशन किया कि बीमारी को अट्रैक्ट नहीं करना है, बीमारी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, अपने स्वस्थ शरीर को अट्रैक्ट करना है और उसको महसूस करना है, फील करना है कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं सब जगह घूम रहा हूँ, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। यही भगवान से बार बार सोचना है, अपने दिमाग से यही बोलना है और महसूस करना है। और धीरे धीरे हमारे जीवन में जो आप महसूस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वैसा हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक ही बोलिए और अच्छा सोचिए, अच्छा ही महसूस कीजिए, तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन से बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे जीवन से दूर जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।